18 सितंबर 2012 को बाइबी टोपाज शिप 100 से भी ज्यादा लोगों से भरी हुई ये शिप तेज तूफान के बीच समुंदर में सिंगल पॉइंट पे टिकी रहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे समुंदर के 90 मीटर नीचे एक इंसान जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वो समुंदर के ऐसे पॉइंट पे है जहां सूरज की थोड़ी सी भी रोशनी नहीं जाती है। बिना कोई लाइट और बिना ऑक्सीजन के फिर 15 मिनट बाद इस इंसान तक एक आरओवी कैमरा भेजा गया, पर तब तक ये इंसान मर चुका था। लेकिन फिर समुंदर की इस गहराई में कुछ ऐसा होता है जिसने शिप पे मौजूद हर एक इंसान को डरा दिया। पर यह इंसान इतना पानी की गहराई में क्या कर रहा था और कैमरे में ऐसा क्या कैप्चर हुआ जिससे कि हर एक इंसान डर गया। आइए जानते हैं समुंदर के 90 मीटर नीचे कहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती हैं। वहां डाइविंग सूट पहन के एक अकेला इंसान एक आखिरी ऑक्सीजन की सांस के लिए तड़प रहा है। ठंडा पानी उसकी बॉडी को जकड़ रहा है। इस इंसान का नाम है क्रिस लेमंस 18। सितंबर 2012 की रात को क्रिस और उनकी टीम को एक खास काम पूरा करने को दिया गया। उनके नॉर्थ सी में ओनेल रिग के 90 मीटर नीचे मौजूद एक विशाल ढांचा जिसे मैनिफोल्ड बोला जाता है, उसमें एक पाइपलाइन को चेंज करना होता है और कुछ चेकअप करना था। देखो, क्रिस लेमंस और उनके दो साथी देव यासा और डंकन आलोक कोई साधारण डाइवर नहीं थे। ये सभी बाइबी टोपाज नाम की शिप पर सैचुरेशन डाइवर्स के एक टीम का हिस्सा थे। सैचुरेशन डाइवर्स समुद्री गहराई में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गैस पाइपलाइन और फाइबर केबल्स को रिपेयर करते हैं। अब रात हो चुकी थी। रात के 9 बज रहे थे। 109 मीटर लंबी बाइबी टोपाज शिप नॉर्थ सी में अपनी लोकेशन पर पहुंच गई। तभी शिप के अंदर बैठे स्पेशलाइज्ड डाइविंग क्रिस और देव यासा को पूरी तरह रेडी करके डाइविंग बेल नाम के प्रेशराइज्ड चैम्बर में भेजा गया, जबकि उनके तीसरे साथी डंकन शिप पे रहे कि उनके इक्विपमेंट और अम्बिलिकेबल की निगरानी कर रहे थे। समुंदर की डाइवर्स की जिंदगी अम्बिलिकेनल के ऊपर होती है। इसी केबल से इन लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। अब धीरे धीरे डाइविंग बेल को शिप के नीचे की ओर मैनिफोल्ड मशीन के पास पहुंच गया। ये प्रोसेस काफी स्मूथ था समुंदर के अंदर काम करने के लिए। जैसे ही क्रिस और देव मैनिफोल्ड के पास पहुंचे, उन्होंने अपने इक्विपमेंट सेट किए और काम करना शुरू कर दिया। समुंदर के ऊपर मौजूद शिप यानी बाइबी टोपाज तूफान के बीच और बहुत बड़ी बड़ी लहरों और आंधी के बीच फंसी हुई थी। अब नीचे काम कर रहे थे। क्रिस और देव के लिए सब कुछ नॉर्मल था। वो अपना काम जल्दी ही खत्म करने वाले थे। तभी डीपीएस यानी कि डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम, जो शिप को एक जगह पर स्थिर रखता है, वो धीरे धीरे फेल हो रहा था। समुंदर के 90 मीटर नीचे जो काम रूटीन जैसा लग रहा था, वो धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। क्रिस लेमंस और देव यासा मैनिफोल्ड के आसपास पाइपलाइन की मरम्मत कर रहे थे। तभी बाइबी टोपाज शिप में अचानक एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म शिप के डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि डीपीएस के फेल होने का था। लेकिन जैसा ही यह सिस्टम फेल हुआ, शिप धीरे धीरे बहने लगी। इसका मतलब था कि एम्बिलिकेबल पर ही खिंचाव पड़ने वाला था। अगर ये खिंचाव ज्यादा हो गया तो उसका मतलब ये था कि केबल्स टूटने वाली थी। शिप पे मौजूद क्रू ने क्रिस और देव से शॉप पे जल्दी लौटने को बोला। अब देव ने बिना देर किए मैनिफोल्ड के ऊपरी सतह से होते हुए डाइविंग बेल की तरह चढ़ना शुरू कर दिया और आखिरकार देव सुरक्षित डाइविंग बेल चैम्बर में पहुंच गई। लेकिन क्रिस के साथ दुर्घटना घटने लगी। क्रिस की अम्बिलिकेबल मैनिफोल्ड के एक पाइप में उलझ गई थी। उन्होंने इसे निकलने की कोशिश की, लेकिन शिप के लहरों के साथ तेजी से दूर बहाने की कड़ियाँ और ज्यादा टाइट होते जा रही थी। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। एक जोर का झटका लगा और डाइविंग बेल और क्रिस के बीच अम्बिलिकेबल बीच से टूट गई। अम्बिलिकेबल के टूटने से क्रिस तेजी से समुद्री तल पे गिर गई, जिस दौरान क्रिस समुंदर में लगभग 90 मीटर नीचे समुद्री में अंधेरी और अकेला हालत में बिना किसी सहारे के पड़ा था। अम्बिलिकेबल का टूटने का मतलब यह था कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई अब रुक चुकी थी। अब उनके डाइविंग सूट में मौजूद सिर्फ 5 मिनट की इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई का उसे स्टार्ट हो गया था। केबल टूटने का मतलब उनका शिप से संपर्क टूट चुका था। उनके इक्विपमेंट में लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उनको 5 मिनट के अंदर ही रेस्क्यू किया जा सकता है। क्रिस अभी भी हार नहीं माना। उसने सोचा कि अभी भी उन्हें कोई बचाने के लिए आएगा।
क्रिस ने मैनिफोल्ड के टॉप पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये इतना ऐसी नहीं था, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से उनकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ने लग रही थी और इस गहराई में कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी क्रिस ने एक डायरेक्शन ली और उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लग गया। और ये एक चमत्कार ही था कि जो उन्होंने डायरेक्शन ली थी वो डायरेक्शन बिल्कुल सही थी। वो जैसे तैसे मैनिफोल्ड के पास पहुंच जाता है, जहां से उन्होंने सीढ़ियां ली और मैनिफोल्ड के टॉप पर 11 मीटर तक चढ़ते चले गए। ये सब में क्रिस को 3 मिनट लगे। 3 मिनट गुजरने का मतलब था अब उनके पास 2 मिनट ही बचे हैं। ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनकी सांसें टूट रही थी। उन्हें पता था कि अगर जल्दी ही मदद नहीं आई तो वो मरे जाएंगे। रही बाइबी टोपाज शिप पे अफरा तफरी मच गई थी। शिप क्रिस से काफी ज्यादा दूर थी। शिप के क्रू के लिए कोई बोरे सपने के जैसा था। पहले तो सभी लोग क्रिस को बचाना चाहता थे, लेकिन समुद्री बड़ी बड़ी लहरों ने इन लोगों को जैसे रुक दिया था। इसी वजह से आरओवी कैमरा को तुरंत मैनिफोल्ड के पास भेजा गया। काफी ढूंढने के बाद और कड़ी मेहनत के बाद आरओवीओं के कैमरा ने क्रिस को मैनिफोल्ड के ऊपर लेटे हुए ढूंढ लिया। अब सवाल ये उठता है कि 11 मिनट के बाद जाने के बाद क्रिस जिंदा होंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 मिनट की ऑक्सीजन ही बची थी। इसका जवाब यही था कि क्रिस अब तक मर चुका था। लेकिन यहीं पे ऐसा चमत्कार हुआ, क्रिस मैनिफोल्ड के ऊपर लेटे हुए थे और उनकी बॉडी धीरे धीरे हिल रही थी। शिप अभी भी तूफान से लड़ रही थी। शिप का डीपीएस सिस्टम अभी भी फेल है। शिप पे मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी लोगों को ये लगा कि क्रिस अब मर चुका था और रेस्क्यू ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं है। आधे घंटे बाद डीपीएस को ठीक कर लिया जाता है और तुरंत ही शिप को मैनिफोल्ड के ऊपर लाया गया और डाइविंग बेल के मैनिफोल्ड के ऊपर आते हैं। देव उसके बाहर निकलते हैं और अपने दोस्त को क्रिस को अपने साथ डाइविंग बेल के अंदर ले आई। तुरंत ही शिप के क्रू ने डाइविंग बेल को ऊपर खींचना शुरू किया। देव क्रिस को शिप पे ले आई। सभी लोग क्रिस को देख के रो रहे थे, लेकिन तभी देव को क्या सोजी, उन्होंने क्रिस का हेलमेट उतर के उसके नीले हो चुका शरीर को सीपीआर देना शुरू कर दिया। शिप के सभी लोग को लगा कि शायद अपने दोस्त को देव ऐसे देखा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा कहो कि शिप पे सभी लोगों ने चमत्कार होते हुए देखा। लेकिन देव के सीपीआर की बॉडी झटका खा के सांस ली और उनको धीरे धीरे सब दिखना शुरू हो गया और क्रिस की जान बच गई। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।